लोगों ने हजारों वर्षों से पिग्मेलियन की कहानी का आनंद लिया है। कलाकारों ने उसके बारे में चित्र बनाए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक अंग्रेजी लेखक ने उसके बारे में एक नाटक लिखा था। हो सकता है कि आपने वह फिल्म भी देखी हो जो उस नाटक पर बनी थी। उसका नाम था माई फेयर लेडी। यह उस कहानी का मूल संस्करण है। यह एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवा मूर्तिकार की कहानी है जो बहुत दंभी यानी घमंडी था। उसका नाम पिग्मेलियन था और वो महिलाओं के प्रति विशेष रूप से दंभी था। महिलाओं की किसे जरूरत है, वो कहता था। मुझे अपनी कला से प्यार है और वो मेरे लिए काफी है। लेकिन एक दिन पिग्मेलियन ने एक ऐसी मूर्ति पर काम करना शुरू कर दिया जिसने अंत में पिग्मेलियन को उसका सही स्थान दिखाया। नई मूर्ति पिग्मेलियन के द्वारा बनाई गई किसी भी मूर्ति से अधिक सुंदर थी और इससे पहले कि उसे पता चलता था कि क्या हो रहा था, पिग्मेलियन को अपनी बनाई मूर्ति से प्यार हो गया। वो ठंडे पत्थर के एक टुकड़े के प्यार में पागल हो गया। पिग्मेलियन की कहानी आपको हंसने पर मजबूर कर देगी क्योंकि पिग्मेलियन ने यह दिखावा करने की कोशिश की कि उसकी मूर्ति असली थी। प्राचीन यूनान, ग्रीस बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण देश था। कुल मिलाकर यूनानी राज्यों का क्षेत्रफल ऑस्ट्रिया के जितना बड़ा होगा। लेकिन इस छोटे से देश ने दुनिया को कई प्रसिद्ध लोग और नए विचार दिए। प्राचीन यूनानी लोग काफी हद तक हमारे जैसे ही थे। 2000 साल पहले उनके बच्चे खेलते थे, स्कूल जाते थे और ओलंपिक खेल देखते थे। बड़े लोग काम करते थे। वे नाटक और कविताएं लिखते थे। वे कानून बनाते थे। उनकी सरकार पश्चिमी लोकतंत्र की शुरुआत थी। लेकिन यूनानी लोग विज्ञान के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना हम आज जानते हैं। इसलिए उन्होंने प्रकृति को समझाने के लिए मिथकों का इस्तेमाल किया। जब समुद्र में तूफान आया तो उन्होंने कहा समुद्र के देवता पोसीडॉन क्रोध में होंगे। जब अच्छी फसल हुई तो उन्होंने कहा पृथ्वी की देवी डेमेटर खुश होंगी। हालांकि सभी मिथकों ने प्रकृति की व्याख्या नहीं की, लेकिन कुछ मिथकों ने हमें यूनानी इतिहास के बारे में जरूर बताया। उनमें से कुछ सिर्फ अच्छी कहानियां थी। यूनानी सभ्यता लंबे समय तक चली, परंतु वो हमेशा के लिए कायम नहीं रह पाई। लगभग 150 ईपू रोमनों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। रोमनों ने भी यूनानी देवी देवताओं को अपनाया। उसके लिए उन्होंने बस उनके नाम बदलकर रोमन नाम रख दिए। इस कहानी में रोमन नामों का उपयोग किया गया है। अधिकांश रोमन वास्तव में देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अच्छी कहानियां पसंद थी, इसलिए वे मिथकों की कहानियां सुनाते रहे। पिग्मेलियन साइप्रस द्वीप पर रहता था। पिग्मेलियन की कहानी सबसे पहले ओविड नाम के एक रोमन कवि ने लिखी थी। ओविड की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मेटामॉर्फोसोस है। मेटामॉर्फोसोस शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है। पुस्तक की प्रत्येक कविता किसी न किसी प्रकार के बदलाव की कहानी कहती थी। इस कहानी में पिग्मेलियन और उसकी मूर्ति दोनों बदल जाते हैं। बहुत से लोगों ने पिग्मेलियन की कहानी का आनंद लिया है। कलाकारों ने उसके बारे में चित्र बनाए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक अंग्रेजी लेखक ने उसके बारे में एक नाटक लिखा था। आपने शायद वो फिल्म भी देखी होगी जो नाटक पर बनी थी। फिल्म का नाम था माई फेयर लेडी। बहुत समय पहले भूमध्य सागर में साइप्रस नामक द्वीप पर पिग्मेलियन नाम का एक आदमी रहता था। पिग्मेलियन एक मूर्तिकार था। वो पत्थर और हाथी दांत से सुंदर मूर्तियां बनाता था। कभी कभी वो वीर योद्धाओं की मूर्तियां बनाता था। कभी कभी वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। कभी कभी वो छोटे बच्चों की मूर्तियां भी बनाता था। पिग्मेलियन की मूर्तियां अद्भुत होती थी। वे वास्तविक लोगों की तरह ही दिखती थी। कुछ लोगों को पिग्मेलियन की बनाई मूर्तियां असली लोगों से भी बेहतर लगती थी। पिग्मेलियन देखने में बहुत सुंदर था। साइप्रस की कई युवतियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वो उन सभी को हमेशा नजरअंदाज करता था। उसे महिलाएं पसंद नहीं थी। उसने कहा, महिलाओं से मुझे बहुत परेशानी होती है। पिग्मेलियन को पक्का यकीन था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। उसने कहा, मैं एक कलाकार हूँ।
परेशान करने के लिए मुझे एक पत्नी की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी कला से प्यार है। मेरे लिए वही काफी है। एक दिन पिग्मेलियन ने एक नई मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। उसने चमचमाते संगमरमर का एक पत्थर चुना। फिर उसने अपना छैनी हथौड़ा उठाया और वो काम पर लग गया। उसने दिन भर काम किया और जब सूरज डूबा तो उसने आग जलाई और फिर काम करता रहा। पिग्मेलियन को इस मूर्ति के प्रति एक विशेष अनुभूति थी। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वो व्यक्ति सीधे पत्थर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पिग्मेलियन ने पहले भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई थी, लेकिन उस जैसी मूर्ति कोई भी नहीं। वो मूर्ति कुछ अलग ही थी। पिग्मेलियन ने कई दिनों तक अपनी मूर्ति पर काम किया। वो एक युवा महिला की मूर्ति थी। उसका सौम्य, बुद्धिमान चेहरा था। उसके गोल, चिकने कंधे थे। वो पतली और सुंदर थी। आग की टिमटिमाती रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही हो। कभी कभी पिग्मेलियन अपने औजार नीचे रख देता था और बस अपनी मूर्ति को निहारता रहता था। एक दिन वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। उसे कितना अच्छा लगा। पिग्मेलियन ने सोचा कि वो मूर्ति उसकी द्वारा देखी अब तक की किसी भी असली महिला से अधिक सुंदर थी। इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा है, पिग्मेलियन को अपनी मूर्ति से प्यार हो गया। उसने उसे गले लगाया। उसने उसे चूमा। पिग्मेलियन चाहता था कि मूर्ति भी उसे वापस गले लगाए और चूमे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मूर्ति वहीं खड़ी रही। आखिर वो एक मूर्ति ही तो थी। बेचारा पिग्मेलियन। उसने यह बात भूलने की बहुत कोशिश की कि वो मूर्ति कोई वास्तविक स्त्री नहीं थी। उसने मूर्ति को रानी की तरह बैंगनी और सोने के सुंदर वस्त्र पहनाए। उसने उसके लिए उपहार खरीदे, चांदी के पिंजरों में पालतू पक्षी, चतुर छोटे खिलौने, एम्बर के टुकड़े आदि। उसने मूर्ति की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां पहनाई। उसने उसके गले में मोती की माला पहनाई। उसने उसके कानों में माणिक की बालियां लटकाई। रात में उसने मूर्ति को बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने मूर्ति को फर से ढक दिया। यहाँ तक कि उसने मूर्ति के सिर के नीचे एक पंखों का तकिया भी रखा। अब पिग्मेलियन के औजार एक कोने में पड़े थे और उन पर धूल जम रही थी। उसने अब अन्य मूर्तियां बनाना बंद कर दी थी। उसकी बजाय अब वो अपना सारा समय उस मूर्ति के साथ बिताता था जिसे वो प्यार करता था। वो मूर्ति से घंटों बातें करता था। वो उसे कहानियां सुनाता था। कभी कभी पिग्मेलियन को खुद पर गुस्सा भी आता था। मैं भला इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, वो कहता था। मैं एक पत्थर के टुकड़े से कैसे प्यार कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर से अपनी खूबसूरत मूर्ति को देखता और फिर से उसके प्यार में डूब जाता था। पिग्मेलियन को लगा कि उसका प्रेम हमेशा एक रहस्य रहेगा। उसे यकीन था कि किसी और को उसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन देवी देवताओं को हमेशा पता होता था कि पृथ्वी पर लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन प्रेम की देवी वीनस ने माउंट ओलिम्पस पर स्थित अपने घर से नीचे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पिग्मेलियन को अपनी मूर्ति से कितना प्यार था। अच्छा, देवी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, देखो पिग्मेलियन को क्या हो गया है। वो कहता था कि वो कभी किसी महिला से प्यार नहीं करेगा, और अब देखो उसे क्या मिला है। वो एक ठंडे पत्थर के टुकड़े के प्रेम में पागल हो गया है। चलो, उसे अपने घमंड का सही सबक तो मिला। लेकिन जल्द ही वीनस पिग्मेलियन के लिए खेद महसूस करने लगी। आखिरकार वो प्रेम की देवी जो थी, वो चाहती थी कि लोग एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन ये मामला कुछ अलग था। पिग्मेलियन को किसी व्यक्ति से प्यार नहीं था। उसे एक पत्थर की मूर्ति से प्रेम हो गया था, लेकिन उससे कभी काम नहीं बनता। साइप्रस के सभी लोग देवी वीनस की पूजा करते थे। वो लोगों की पसंदीदा देवी थी। हर साल वे वीनस के लिए एक विशेष उत्सव आयोजित करते थे। पूरे साइप्रस से लोग उनकी पूजा करने के लिए आते थे। लोग वीनस की वेदी पर उनके पसंदीदा गुलाब के फूल चढ़ाते थे। लोग वीनस के लिए सफेद गायें लाते थे जिनके सींग सोने से मढ़े होते थे। लोग पूरे दिन वीनस की प्रार्थना करते थे और पूरी रात उनके सम्मान में गीत गाते थे।
अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि पिग्मेलियन एक मिनट के लिए भी अपनी मूर्ति को छोड़ने में असमर्थ था। लेकिन वो भी वीनस की पूजा करना चाहता था। वो वीनस से एक मन्नत मांगना चाहता था। इसलिए वो भी वीनस की वेदी पर गया। वीनस ने खुद को अदृश्य कर लिया ताकि पिग्मेलियन उसे देख न सके। वीनस ने देखा कि पिग्मेलियन ने उसकी वेदी पर उपहार रखा और प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने टेके। कृपया मेरी प्रार्थना सुने, प्रिय वीनस, पिग्मेलियन ने कहा। आपको पता है कि मुझे औरतें कभी पसंद नहीं थी। आप यह भी जानती हैं कि मैंने कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं अब बदल गया हूं। मैं सचमुच में बदल गया हूं। अब मैं शादी करना चाहता हूं। काश। अचानक पिग्मेलियन रुक गया। वो यह कैसे कह सकता था, काश मैं अपनी बनाई मूर्ति से शादी कर पाता, क्योंकि वो बहुत मूर्खतापूर्ण लगता। वीनस भी ऐसा ही सोचती। पिग्मेलियन ने कुछ मिनट तक सोचा। फिर उसने अपना गला साफ किया। उसने कहा, काश मुझे मेरी मूर्ति जैसी कोई महिला मिलती। फिर मैं उससे जरूर प्यार करता। और मैं उससे शादी भी करता। मैं वादा करता हूं। पिग्मेलियन की प्रार्थना से देवी वीनस बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए उन्होंने अपनी वेदी पर जलती आग को 3 बार उछाला। पिग्मेलियन ने आग की लपटों को तेज होते देखा। पता नहीं उसका क्या मतलब है, उसने खुद से कहा। क्या वीनस ने मेरी प्रार्थना सुनी? क्या वो मेरी मन्नत पूरी करेंगी? उसके बाद पिग्मेलियन जल्दी से घर गया। वो अब घर पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शायद देवी वीनस ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया होगा। पिग्मेलियन भागकर अपने घर में घुस गया। उसने उत्सुकता से कमरे के चारों ओर देखा। वहां पर मूर्ति उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन सुबह ही पिग्मेलियन ने उसे एक लंबा नया वस्त्र पहनाया था और उसके गले में एक सोने की माला डाली थी। पिग्मेलियन ने उसके बालों में फूल भी लगाए थे। पिग्मेलियन को मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन वो अभी भी एक पत्थर की मूर्ति ही थी। वो एक ठंडे पत्थर का टुकड़ा थी। पिग्मेलियन की कोई भी कोशिश उस असलियत को कभी नहीं बदल सकती थी। पिग्मेलियन को बहुत दुख हुआ। वो धीरे धीरे अपनी मूर्ति के पास गया। उसने उसके चिकने गाल को छुआ। उसने उसकी उंगलियों में अंगूठियां और पैरों में छोटी छोटी चप्पलें देखीं। उसने अपनी बाहें मूर्ति के चारों ओर डाल दी। उसे लगा कि उसका दिल टूट जाएगा। यह बेहद निराशाजनक है। पिग्मेलियन रोया। मुझे देवी वीनस से ऐसी असंभव मन्नत मांगने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। जरा रुको। क्योंकि कुछ अजीब हो रहा था। क्या मूर्ति वाकई में सांस ले रही थी? क्या मूर्ति कुछ हिल रही थी? क्या मूर्ति भी पिग्मेलियन के चारों ओर अपनी बाहें डालने की कोशिश कर रही थी? पिग्मेलियन पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति ठीक उसी की ओर देख रही हो। और फिर मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई। वो देखकर पिग्मेलियन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी मूर्ति अब एक वास्तविक महिला बन गई थी। वो मुस्कुराते हुए पिग्मेलियन की ओर बढ़ी। जल्द ही पिग्मेलियन ने उसकी कोमल सांसों को अपने गालों पर महसूस किया। उसके बाल रेशम की तरह थे और उनमें फूलों की सुगंध थी। पिग्मेलियन कभी इतना खुश नहीं हुआ था। देवी वीनस ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। निःसंदेह पिग्मेलियन ने देवी वीनस से किया अपना वादा निभाया। उसने उस महिला से शादी की। उसका नाम गैलाटिया था और देवी वीनस उन दोनों की शादी में आईं। 1 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। उन्होंने उसे पाफोस नाम दिया। साइप्रस में पाफोस के नाम पर एक नगर है जो आज भी वहां मौजूद है।